बात बता, तुम लोग काम कब करते हो? सारा दिन तो तुम ये खैनी खाने में निकाल देते हो और शाम को तुम्हें पूरी पगार चाहिए। मालिक सुबह से काम नहीं कर रहे थे, वो खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने बैठे थे तो सोचा खैनी भी खा लें। बस बस रहने दे, मुझे पता है तुम लोग कितना काम करते हो। सुबह से जब से तुमने खाना खाया है वो पत्तल वहीं पड़ी है, हटाई तुमने? अरे तुम एक नंबर के कामचोर हो, कामचोर। तभी तो तुम्हें गांव में कोई काम नहीं देता। वो तो भला हो बुधिया का, वो बेचारी अपना पेट काट के तुम्हारा पेट भरती है, नहीं तो तुम दोनों भूखे मरो। अरे सेठ काय को भी कर रहे हो तुम? अरे अभी पूरा काम कर देते हैं। चल बेटा उठा जल्दी से, मिट्टी उठा। नीचे रख दे इसे, मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं करवाना, दबा हो जाओ यहाँ से। अरे सेठ, इज्जत से बात करो, काम करवाना है तो करवाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। लाओ चलो हमारे पैसे दो। अरे तेरी इज्जत, तुम्हारी कोई इज्जत है जो इज्जत से बात करूं? अरे अरे सेठ ये जवान छोरा है, जवान की चली जाती है। छोरे को माफ कर, माफ कर दो। सुनो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना। ये रहे तुम्हारे आधे दिन के पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। और जब आऊं तो शक्ल नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी। सेठ से क्यों झगड़ा कर रहा था तू? अरे उसे देखा कैसे चढ़ चढ़ के बातें कर रहा था। चल ठीक है, अब ये बता तू, जब खाना मिला था तो उसमें कुछ खाना रखा कि नहीं रखा बहू के लिए, या सारा का सारा चट कर गया? बापू बहुत दिन से भूखा था, इतना खाना देखा तो मुझ पे छोड़ा नहीं गया, मैं तो सब खा गया। अरे तू कैसा मर्द है जो अपनी पत्नी के बारे में सोचता भी नहीं है? तो वो तो सोचती है ना मेरे बारे में। ओहो, ओहो, यार तू भी किस तरह का आदमी है? इतना तूने शादी क्यों की? तुमने की थी ना, इसलिए मैंने भी कर ली। अरे तो मैंने शादी की तो मैं तो उसकी देखभाल करता था, मैं तो उसके साथ रहता था, सुख चैन से मैंने सारे दिन बिताए, समझे? देखो बापू, मेरा मुंह ना खुलवाओ, मुझे सब पता है कि तुम कितनी ख्याल रखते थे। बापू वो देखो आलू पड़े हैं, थोड़े से उठा लेते हैं, शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ना 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 ना, इसने देख लिया तो बहुत मारेगा। अरे बापू देखो कोई भी यहाँ पर नहीं है, थोड़े से उठा लेते हैं वरना रात में भूखा सोना पड़ेगा। अरे छोड़ो, एक काम करो, तुम देखना कोई आना जाए, मैं चुपचाप आलू उठा कर ला दूंगा ना। जल्दी कर यार तू। बापू बापू चलो 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 आ जाओ। हाँ भाई, चलते चलते शाम हो गई, पता नहीं चला क्या हुआ। अच्छा जाके बहू का हाथ तो देखा कैसी है? मरती है तो मर जाए, मैं ना जाता उसे देखने। अरे कैसा बेदर्द इंसान है तू, हैं? अरे जिसके साथ तूने एक साल पूरा सुख चैन से बिताया और उसके साथ इतनी बेरहमी। बापू उसका वो हाथ पैर पटकना ना मुझसे देखा नहीं जाता। अरे तू नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? जा जा देख के आए, जल्दी देख के आ उसकी दशा क्या है, देखा जा बेटे जा। अब बापू चुड़ैल का पिसाब होगा और क्या है। अरे चुड़ैल का पिसाब, इस गांव में तो जो है चुड़ैल का पिसाब दूर करने के लिए ओझा को बुलाना पड़ता है, वो 1 रुपया लेता है। चल छोड़ तू उस चीज को, छोड़ उस चीज को, छोड़ तू जो है ऐसा कर, तू फिर भी देख के आ, हैं? देख के आना। अब समझ में आया क्यों मुझे अंदर भेज रहे थे उसे देखने। मैं उसे देखने जाऊं और तुम पीछे से मेरा आलू खा जाओ। अरे मैं तो आलू की साइड बदल रहा था ताकि अच्छी तरह से पक जाए, समझ गया? ऐसे नहीं कर रहा था। मैं नहीं जाता बापू, तुम देख के आओ। ना तेरे भी जानी पड़ेगी, ऐसे ही चलेगा। जा जल्दी जल्दी देख क्या। बापू हाँ मुझे तो डर लगता है। अरे डरने की बात क्या है, मैं हूं ना यहाँ बैठा हुआ। अरे बापू वो पता चला चुड़ैल का पिसाब है और वो चुड़ैल मेरे ऊपर चढ़ गई ना। बापू तो तुम जाओ ना देखने। अरे अरे चुड़ैल ऐसे नहीं चढ़ा करती, चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ती है जिसके बाद कुछ होता है। अरे जब तेरी माँ बीमार पड़ी थी ना तो मैं 3 दिन उसके साथ रहा था, सिरहाने पर बैठा रहा, सेवा करता रहा, समझा? जाना तेरे को चाहिए। बापू तुमने उसकी इतनी सेवा की, इसकी भी कर दो ना।
जाओ देख के। अभी से बात कर लो। पता नहीं कैसा छोरा मिला हुआ है ये, मुझे तो यही समझ नहीं आता। अरे अब इसकी बहू को मैं देखने जाऊंगा क्या, हैं? ना 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 ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा तो क्या ले जाएगी नहीं, और जिसका मैंने मुंह तक नहीं देखा है उसका उड़ा हुआ तन देखूंगा तो कैसा लगेगा। उसे तो तन की सूझ भी ना होगी, और मेरे सामने तो ना वो शर्म के मारे अपने हाथ पैर भी ना पटक सकेगी। जा तू देख लिया। बापू हाँ मैं तो सोचता हूँ अगर कोई बच्चा उच्चा हो गया तब क्या होगा? गुड़ तेल चीनी कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे सभी आ जाएगा, तू चिंता क्यों करता है। यही सारे लोग ना जो भी एक पैसा नहीं दे रहे वो जो है बुला बुला दे देंगे तेरे को। भाई मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान ने सब कुछ दे दिया, सबका बेड़ा पार लगा है। अरे आलू तो बड़ा मीठा है। मीठा है। आलू खाने से मुझे याद आया, 20 साल पहले मैं एक बार ठाकुर की बारात में गया था। वहां का भोज ऐसा मिला, ऐसा, उसके बाद वैसा भोज और भरपेट खाना कभी मिला ही नहीं। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई, छोटे बड़े सबको, और ना असली घी की। भाई क्या बताऊं, चटनी, रायता, 3 तरह के साग, एक रस वाली तरकारी, दही, मिठाई, क्या बताऊं, सब कुछ था, और क्या स्वाद मिला। ओहो, स्वाद भूला नहीं जाता। भाई मैं ये बताऊं, लोगों ने ऐसा खाया, पानी नहीं पिया गया किससे, लेकिन फिर भी परोसने वाले ऐसे, और दिलाने। अरे हम कह रहे, अरे रहने दो भाई, पेट भर गया है, पत्तल पर हाथ रख लिया, फिर भी जबरदस्ती रख रहे हैं। ऐसे नहीं, कब कब आप आते हो, आज तो ले लीजिए, ये मीठी वाली कचौरी है, ये दाल वाली कचौरी है, ये मसाले वाली कचौरी, खा लो बस, तुम चिंता मत करो, बस खाओ, कोई रोक टोक नहीं है, जितना मर्जी खाओ। सबने इतना खाया, और मैंने भी खूब खाया। बाद में ना इलायची और पान भी था, लेकिन मेरे से तो कुछ ना खाया गया। मैं तो सीधा मुश्किल से खड़ा होके और जाके ना कंबल लेके बैठ गया। हाय। ले हाँ। अब तो कोई भी ऐसा खाना नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना ही दूसरा है। अब तो सारे किफायत की बात करते हैं। हाँ, शादी ब्याह में खर्चा मत करो, हाँ। क्रियाक्रम में खर्चा मत करो, बस खर्चा मत करो, किफायत करते रहो। हाँ, अरे इनसे पूछो, अरे गरीबों का माल बटोर बटोर के कहाँ रखोगे? बटोरने में कोई कमी नहीं है, लेकिन खर्च करने में कमी कमी कमी। अच्छा बापू, एक बात बताओ, तुमने कम से कम 20 पूड़ियां तो खाई होंगी। मैंने भी इससे ज्यादा ही खाई थी। मैं होता ना तो 50 पूड़ियां खा जाता। नहीं, अरे मैंने भी ना 50 से ज्यादा ही खाई थी, और क्या बताऊं, मैं बहुत अच्छा पट्टा था। अरे तू तो मेरा आधा भी नहीं है।
ठंडा पड़ा है, मुंह पर मक्खियां भी लग रही है। क्या करूं? बुधिया बुढ़िया तो मर गई, लेकिन अपने पास तो कुछ है नहीं, क्या करेंगे? ऐसा कर, जोर जोर से रो, जोर जोर से रो, मैं नहीं विशु काका, मुकेश भैया, पाछू हुआ है क्या? तुम लोग काहे को रहे हो? अरे काहे पूरा पूरा सर पे उठा रखा है तुमने? माधव की घरवाली गुजर गई। बच्चा पेट में लेके मर गई। मत रो। अरे काका, जो होना था वो हो गया। हाँ देखो भैया, कैसे बहुत परेशान थी बुधिया, चली गई, अच्छा हुआ। हाँ, अब जो होना था काका हो गया, अब इंतजाम करो कुछ। देखो काका, देखो रोने में कछू नहीं रखा है। अब देखो ऐसा करो, जाके जल्दी से कफन ले आओ। हाँ, और लकड़ियाँ भी। हाँ काका। अरे अब कफन कहाँ से लाएंगे, लकड़ी कहाँ से लाएंगे? हमारे पास कोई पैसे थोड़ी ना है। हम तो मुश्किल से कैसे गुजारा करते हैं। खाने को कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चलाते हैं। हमारे पास भी है कुछ भी। देखो माधव, तुम ऐसा करो, जमींदार बाबू के पास चले जाओ, वो कुछ ना कुछ मदद कर देंगे तुम्हारी। हाँ काका, जब आखिरकार वो तो हमारे जमींदार गांव के ही है, तो कछु ना कछु से मदद जरूर कर देंगे। बेटा, ये दोनों आदमी ना बहुत समझदार लग रहे हैं मेरे को। हैं? चल ये सही कह रहे हैं। हाँ। अब हम ना उधर चलते हैं। चलेंगे। लेकिन बापू, जमींदार पैसे देगा? अरे चल तो सही बेटा, जब ये दोनों कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जमींदार करेगा। हाँ माधव, तुम जमींदार बाबू के पास जाओ, हम गांव में सबको खबर कर देते हैं। हाँ, चलो ठीक है। बुधिया। चलो इधर। चलो गाँव वाले पटल। चल। लेकिन बापू, हाँ। कल देखा नहीं था जमींदार कैसे गुस्सा हो रहा था? वो देगा पैसे? अरे तू चल तो सही। अरे वहाँ भी कुछ करेंगे ना, तू इतना चिंता क्यों करता है? अभी जमींदार से तो कुछ ना कुछ तो दुआई हो सरकार, दुआई हो सरकार, दुआई हो। मारे और हरामखोर सुबह-सुबह चिल्ला रहा है। मारे गिसू मालिक। अरे शिवा, तू आजकल गांव में ना दिखता, लगता है गांव में रहना ना चाहता। अरे मालिक, हम तो बर्बाद हो गए। माधव की घरवाली गुजर गई। बच्चा पेट में लेके मर गई मालिक, बच्चा पेट में लेके मर गई। रात भर तड़पती रही। हम पूरी रात उसी के पास बैठे रहे, एक पल को सोने को ना मिला। पूरी जितनी दवा दारू कर सकते थे घूम गई। सब पैसे दवा दारू में खर्च हो गए मालिक, कफन तक को पैसे नहीं है। लेकिन वो में धोखा देके चली गई। दुहाई हो मालिक, दुहाई हो। बर्बाद हो गए हम। ओ माधव, बर्बाद हो गए। तू तो हमें बाहर में झोंक रहा था रे। आज जब गरज पड़ी तो हरामखोर हमारे पास आ गया। मालिक माफी दे दो मालिक, कफन तक को पैसे नहीं है, बिना कफन के मिट्टी उठेगी, बहुत बेइज्जती वाली बात है मालिक। मगर 20 रुपए। अरे 20 रुपए में क्या होता है हमारे, इसमें तो कपन नहीं आएगा। ले, मगर 10 और। ठीक है। और दोबारा शक्ल मत दिखाना इधर अपनी। और दे दो ना, ये 20 में भी नहीं आता मालिक। मेहरबानी मालिक। चल बेटा चल। लेकिन बापू, हाँ। 30 रुपए में क्या होगा? अरे 30 तो मिले ना। अब जब इसने दिए हैं तो गांव वाले भी देंगे। अपना गांव में जाएंगे, सबके पास जरूर कुछ ना कुछ देंगे सारे। और जो जमींदार ने दिया है ना, तो जरूर गांव वाले भी कुछ ना कुछ देंगे। चल
चल चल गाँव वाले गांव वाले देंगे बापू? हाँ बेटा देंगे, चल 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 तुझे इतना गांव वालों के पास भी कहाँ पैसा है? अरे कोई बात नहीं, कुछ भी निकाल के देंगे बस। ठीक है चल चल चल। हाँ चलो चलो भाई चलो। आ गए, आ गए। अरे जमींदार बाबू ने कुछ दिया क्या? हाँ भैया दिया तो है, 30 रुपए दिए। बताओ 30 रुपए में क्या आता है? ना कफन आएगा ना लकड़ी आएगी। बताओ बिना कफन के मिट्टी उठेगी। बापू हम लोगों की वजह से पूरे गांव को पाप लगेगा। नहीं देखो देखो, ये बुधिया तो हमारे गांव की बहू है ना। हाँ मुकेश भैया, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो रो मत काका, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। इधर आओ भैया, इधर आओ। आइए भैया। करो करो। अरे बेटा इतना मत रो, ये दो बच्चे समझदार हैं, ये जरूर कुछ करेंगे। जमीन का नाम है, ये दो करेंगे। देखो भैया, हम सब गांव वाले ने मिलके ना, ये लो अब हमारी तरफ से 5 रुपए। हाँ काका। बापू सबको पाप लगेगा हमारी वजह से, बिना कफन के लाश अरे उठेगी। देखो उनका नहीं, हम भी देते हैं। अरे हमारा भी है 5 रुपया। हो जाएगा, सब हो जाएगा। काका ये 5 रुपये हम दे देते हैं। काका ये लो 5 रुपए। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी वजह से उसकी मिट्टी उठ जाएगी, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। ए काका देखो, अब तो पैसों का इंतजाम हो गया है। अब देखो तनिक भी देरी मत करो, जल्दी से जाके कफन ले आओ। और लकड़ियों का भी। हाँ काका। हाँ ले आओ जल्दी से। वैसे लकड़ी लाने की क्या जरूरत है? लकड़ी का इंतजाम हम लोग कर देंगे ना। हाँ मुकेश भैया हम लोग कर देंगे। आप तो सिर्फ कफन ले आओ। जाइए, तनिक भी देर मत लगाइए काका, आप जाइए। जैसा आप कहते हो। बहुत बहुत मेहरबानी। तो चप्पल लेके आते जाइए। बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोग कफन लेके आइए, तब तक हम लकड़ियाँ लेके आते हैं। चलो भैया, आप भैया लेके। इसके पास कितनी लकड़ी है पूछते हैं हम। बापू वो रमेश काका की दुकान पे कफन मिल जाएगा। हाँ चलते हैं, वही चलते हैं। अरे रमेश काका, ओ रमेश काका। अरे क्या बात हो गई? अरे सवेरे सवेरे वो क्या बात है? सवेरे सवेरे उठा दिया आपको। क्या बात हो और गई? क्या करें, हाँ। एक ना सस्ता सा कफन दिखा दो हमें। कौन चला गया भाई? अरे क्या बताएं, इस माधव की घरवाली गुजर गई। अरे उसके तो बच्चा भी होने वाला था। हाँ। बच्चा पेट में लेके मर गई काका। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे भाई। भाई ऐसा है, हाँ 20 रुपए का 1 गज कफन है, 2 गज का 40 रुपए लगेगा। लाओ तो 40 रुपए दो तो कफन। 40 रुपए लगेंगे? आप 40 रुपए। मरने के बाद भी 40 रुपए? अरे सस्ता है ये तो बहुत ही। तो रमेश काका भी थोड़ी देर जरा आए, वो थोड़े और पैसे इकट्ठे कर लें, फिर आते हैं। चलो चलो। हमें लगा था थोड़ा कम में मिल जाएगा, आप अभी थोड़ी देर में आते हैं। आपको अभी उठा दिया हमने, चलो थोड़ा चलो आराम चलो करें। ठीक है, आ जाना जब चाहिए आ हाँ, जाना। हाँ, हम आते हैं। ठीक है ठीक। चल बेटा चल चल। बाबू? हाँ 50 रुपए थे तो तुम्हारे पास, 40 रुपए का कफन क्यों नहीं लिया? अरे क्या है बेटा, कितना बुरा रीति रिवाज है। अरे जिसको जीते जी तन ढकने को कपड़ा नहीं मिला, उसको मरने के बाद कपड़ा चाहिए है? हाँ, और फिर कफन लाश के साथ जली तो जाता इसी के है। साथ तो जल जाता है। और इसके अंदर क्या रखा है बताओ? यही पैसे अगर ये हमें पहले दे देते तो उसकी दवादार हो जाती, वो बच भी जाती। पर पहले 1 पैसा नहीं दिया इन्होंने सबने। बापू हाँ सुबह से घर से निकले हुए हैं, हाँ। एक बूंद पानी तक नहीं पिया, गला प्यास के मारे सूख रहा है। प्यासा मर रहा है? कुछ पानी वानी का इंतजाम किया जाए पहले। हाँ देखता हूँ। हाँ अभी करके लाता हूँ, बस तू यहीं बैठे रही हो है? हाँ। ठीक है? हाँ हाय बापू। हाय हाय हाय। अरे चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, ठेके
चौधरी साहब। अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अरे एक बोतल देना वो संतरे वाली। अबे तू और अकेले है बोतल वाले? हाँ। पहले तो एक पौगे में 4 लोग पीते थे। अरे पैसे है तुम्हारे पास? अरे तूने क्या हमारे भिखारी समझ रखा है? अरे तू बोतल दे, अरे पैसे ले। ठीक है। इतने गड़ारोड़ा में चार। ठीक है रुक, पैसा रख निकाल। हाँ ये ले। ये ले, ये ले, हाँ, ये भी दे दे। चल ठीक है। समझदार है तू, ये हाथ लेके आ गया। हाँ हाँ सुन, हाँ यहाँ नहीं पीना है, हाँ आगे पीना। हाँ, ठीक है। पिएंगे, तेरी दुकान में नहीं पिएंगे। हाँ हाँ चल चल। चल तू भी चल। कैसे बोलता है, कैसा आदमी है। ले बेटा तू अपनी प्यास बुझा, तू ही क्या याद रखेगा। ये ले। बापू हाँ ये तो दारू है। हाँ और क्या बेटा, अब आखिर कफन में क्या होता है, जल ही तो जाता है। और वैसे भी कौन सा बहू के साथ जाता हूँ, हैं? ले। बात तो सही है। हाँ अब दुनिया का दस्तूर है, चलता रहेगा जो भी है, हैं? हाँ बापू सही कह रहे हो, दुनिया का दस्तूर है। तभी तो लोग बामनों को हजारों रुपया देते हैं, कौन जाने परलोक में मिलता भी है कि नहीं मिलता। अरे लोगों के पास धन है तो चाहे वो फूके, आने क्या, हमारे पास तो कुछ है नहीं फूकने के लिए। अच्छा बापू एक बात बताओ, जब ये लोग पूछेंगे तो इनसे क्या कहोगे? गांव वाले तो पूछेंगे ना कि कफन क्यों नहीं लाए? अरे कह देंगे रुपए जेब से खिसके। हमने ना बहुत ढूंढे, मिले ही नहीं। हमने विश्वास तो दिया है, लेकिन पैसे फिर भी वही देंगे। लेकिन बापू बुधिया थी बहुत अच्छी। देखो देखो जाते जाते भी हम लोगों को कितना मिला कर जा रही है। एकदम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बापू सुबह से ना अन्न का एक दाना नहीं गया पेट में, कुछ भी नहीं खाया। भूख लग रही है। अच्छा भूख लगी है। पूरी खाएगा, हैं? चटनी भी खाएगा, रायता भी, और समोसे भी। समोसा भी। ले बेटा ले, ऐसा कर, ये पकड़ 20 चल लिया, लेकिन ध्यान से लाइयो, गिरा मत दियो, सीधे सीधे जाइयो। जल्दी से लेके आ जा। अभी लेके आता हूँ। बापू देखो तो कितना सारा खाने को मिला है। मैंने तो कभी इतना सारा देखा भी नहीं। खा ले बेटा, खा ले। खा ले, खा ले, खा ले बेटा, खा ले। भाई आत्मा प्रसन्न हो गई बच्चा। मुझे अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों नहीं होगी? हम्म। बिल्कुल पुण्य मिलेगा उसे। हे ईश्वर उसे खूब सारा पुण्य देना। हम दोनों ना दिल से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तू उसे खूब पुण्य देना, इतना तो हमने जिंदगी भर नहीं खाया। अच्छा बापू हम लोग भी तो उधर जाएंगे,
जब वो हमसे पूछेगी कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे? वे कहेंगे तेरा सर। अरे लेकिन पूछेगी तो जरूर। अरे तुझे क्या लगता है कि उसको कफन नहीं मिलेगा? हैं? अरे तू मेरे को ऐसा गधा समझता है? अरे 60 साल मैंने कहीं घास काटी। अरे मैं कहता हूँ उसको कफन मिलेगा और उसको इससे बहुत अच्छा कफन मिलेगा। लेकिन बापू देगा कौन है? देखो सारे पैसे तो हम लोग चट कर दें और देखो वो पूछेगी तो मुझसे ना, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने भरा था ना, तो मुझसे पूछेगी वो। अरे तो मैं बोलता हूँ ना तो कफन मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे लो कौन? तू नहीं मानता? मान। बताते क्यों नहीं कि कौन देगा? वे यही लोग देंगे जिन्होंने पहले दिया था, लेकिन इस बार ना पैसे हमारे हाथ नहीं आएंगे। भगवान के नाम पे दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे बाबूजी कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। बाबूजी आप दे दो, बाबूजी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। 3 दिन से नहीं खाया? हाँ जी। सच बोल रहा है तू? हाँ बाबूजी 3 दिन से नहीं खाया है। ऐसे ही चले जा रहा 3 दिन से। ले इधर आ, ये ले, तू भी ले। हाँ जा तू भी खा ले। हाँ बाबूजी, और आशीर्वाद भगवान दे। आपको सदा खुश रखे। अरे लेकिन जिसकी कमाई है उसको तो आशीर्वाद दे दे। जिसकी कमाई है ना वो तो ऊपर चली गई। ठीक है भगवान। लेकिन तेरा आशीर्वाद जरूर उसके पास पहुंचेगा। भगवान आपको सदा खुश रखे। ए, सुन सुन, ये भी लेते। हाँ, ठीक है बाबूजी। बापू, हाँ बापू तुम देखना, उसे जरूर सुरग मिलेगा, वो सुरग की रानी बनेगी, तुम देखना। मुझे तो सुरग जरूर मिलेगा। हाँ। अरे जिसने कभी सताया नहीं, जिसने कभी दबाया नहीं, मुझे सुरग तो मिले ही मिलेगा। और जाते जाते हमारी लालसा भी पूरी कर गई है। अरे उसे सुरग नहीं मिलेगा तो क्या इन मोटे मोटे लालों को मिलेगा, हैं? जो रात दिन भर गरीबों का माल लूटते रहते हैं। लूटो और लूटो, और पाप धोने के लिए फिर गंगा में नहाने जाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये सारे लूटते रहते हैं, लूटते रहते हैं। बाबू, हाँ, लेकिन बेचारी ने बहुत दुख सहे, कितने दुख झेल कर मेरी बेचारी बुढ़िया। अरे बेटा क्यों रोता है तू? अरे वो तो इस माया जाल से मुक्त हो गई, सारे जंजाल से छूट गई। अरे मैं कहता हूँ इतनी भाग्यवान थी, नहीं तो यहाँ कभी रोटी मिल जाए ना मिले। अब तो वो उसके सारे कष्ट दूर हो गए, माया माल से बंधनों से मुक्त हो गई। वो तो अब स्वर्ग में सीधी जाएगी और सीधी चली जाएगी। हाँ पता नहीं अकेली घर पे पड़ी होगी, क्या कर रहे होंगे गांव वाले घर पे। पता नहीं घर वाले क्या कर रहे होंगे। और मैं तो उसको ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी
झमकावे ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी क्यों नैना झमकावे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, आगे जाओ भैया। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भैया आगे जा, हम यहाँ मैयत पे आए हैं। बाबूजी भगवान के नाम पे कुछ दे दो खाने को, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे भैया सुबह से तो हम भी भूखे प्यासे बैठे हैं मैयत पे। अरे आप आगे जाओ भैया। बाबूजी कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे भाई हम मातम में बैठे हैं, गीसू काका और माधव का इंतजार कर रहे हैं। किसका? गीसू काका और माधव का। गीसू काका और माधव का? अरे हाँ भैया। वो तो नहीं आनेंगे, हैं? वो शाम तक नहीं आएंगे। क्यों नहीं आने के? अरे क्यों नहीं आने के? वो तो समोसा कचौड़ी खा के और दारू पी के टुन्न पड़े हैं। हैं? वो तो शाम तक नहीं आएंगे, करो भैया इंतजार। अरे तुम घीस और माधव की बात कर रहे हो ना? हाँ भैया, गीसू और माधव की बात कर रहे हैं। ये सच कह रहा होगा। ये मुकेश भैया अरे अब कैसे की मिट्टी उठी हो? पता नहीं, हमने पैसे दिए और वो वहाँ पे दारू पी रहे, समोसे खा रहे। कलयुग है सरकार, कल हो गया। कैसे हुई? बेचारे घर में पड़ी है। ए सरकार, हो गया अंतिम संस्कार। अरे सरकार, नहीं। सरकार, अरे घीसू काका माधव वहाँ पे पी के पड़ा हुआ है, समोसे खा रहा है। हाँ, अब कैसे हुई? अब पहले ही पता था इन निकम्मों का। ठीक है, लकड़ियों का इंतजाम कर लो। नहीं, लकड़ियों का इंतजाम तो हम लोगों ने कर लिया। हाँ सरकार। बस कफन लाना बाकी है। हाँ सरकार, अब आप ही कुछ कर सकते हैं सरकार। लो 30 रुपए, जाओ और कफन लेकर आओ। 10 और दे दो, 40 का कफन आता है सरकार। हाँ सरकार। जाओ भैया, जाओ कफन लेके आ जाओ। और जब हो जाए मुझे बुला लेना। हाँ सरकार, बुला लेंगे। रूप पहिन के रूप निखारे, रूप पहिर के रूप निखारे, सोना पहिर रिझावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, गले डाल तुलसी की माला, तीनों लोक भरवावे, तीनों लोक भरवावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। कफन आ गया, कफन हाँ, आ गया। चलो चलो अंदर चलो। जल्दी से करो। कफन आ गया, हाँ, आ गया। चलो। अब इसकी मिट्टी उठ जाएगी। उसको मिल गया कफन। कफन। ये था हमारा नाटक कफन, जिसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी और निर्देशक थे श्री ईश्वर पाल जी। आइए। मैं कलाकारों से बोलिए। बोलिए सर। अभी कलाकार से परिचय करवाते हैं। आप लोग बताइए। संदीप कुमार गाँव वाले। ऊंचा बोलो, ऊंचा। संदीप कुमार गाँव वाले। सेम कौशल। राजन ग्रामीण के दुबे, जीत चक्रवर्ती ग्रामीण की भूमिका। डॉक्टर अभिषेक दुबे माधव, बढ़िया दुकानदार रविंद्रनाथ वत्स यीशु। पूजा चौधरी गांव की थी। नसीम खान साहू ठेकेदार। गोविंद गुप्ता भिखारी करो।
सभी आर्टिस्टों ने अच्छी मेहनत की है, अच्छा किया है। और मैं तो सिर्फ मैंने गाइड किया है इन लोगों को, और हमारे है दिनेश अहलावत जी, इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। तो अगले नाटक चलते हैं बुद्धा गार्डन की तरफ। बुद्धा हाँ गार्डन, हाँ हाँ, बुद्धों के लिए काफी फायदेमंद है। अरे मैं तो भूल गया था। हाँ हाँ, अब इसके बाद हम दूसरा नाटक शुरू कर रहे हैं, बुद्धा गार्डन। बुद्धा गार्डन। जवान भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।